डॉक्टर साहब नमस्कार, हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है आपका। विजय जी, आपके चैनल द न्यूज़ एक्सप्रेस के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। जी, डॉक्टर साहब जिस तरीके से बंगाल में चुनाव की आफाताही मची हुई है और बीजेपी यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भी खूब तरीके से अच्छी तरह से चुनाव वहाँ पे चल रहा है, प्रचार चल रहा है। उधर ममता दीदी भी चुनाव में तैयारी कर रही हैं। क्या लगता है इस बार? सबसे पहले तो ये जानेंगे आपसे। अमार सोनार बांग्ला में हेला होबे जी, बहुत ही इमोशनल, सेंटिमेंटल भारत का एक प्रिय राज्य जी, पश्चिम बंगाल 22 मार्च से लेकर 29 अप्रैल तक होने वाले 8 चरणबद्ध विधानसभा चुनावों का गवाह बनेगा, हुँ, जिसका वोट काउंटिंग मतगणना 2 मई, 2 मई को होगी। हुँ, अब आपको पृष्ठभूमि में बताते चले, बैकग्राउंड में, हुँ, कि ये 8 चरणों में चुनाव क्यों हो रहा है। हुँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त हुँ, ने एक इंटरव्यू में बताया कि चुनाव आयोग के अपने अधिकारियों, हुँ, लगभग सभी गैर टीएमसी पार्टियों से जिस तरह की फीडबैक प्रतिक्रियाएं मिल रही थी, और वहीं पे 2020 का राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो का रिपोर्ट्स, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिपोर्ट ऑफ 2020 के आंकड़े ऐसे दिखा रहे थे कि पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी, अराजकता और होमिसाइड यानी कि मानव हत्या समेत कई अपराध भी बढ़ रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहीं इलेक्शन कमीशन, मुख्य चुनाव आयुक्त के जो ये फैसला था, इसको राजनीतिक दलों ने आलोचना भी की थी, हुँ, और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि जनहित याचिका भी दर्ज की गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में खारिज कर दिया। हुँ, अब पॉल की जो बात है, अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ पे कांटे की टक्कर होगी। बीजेपी बनाम टीएमसी, बंगाल के चुनाव को नंदीग्राम में शिफ्ट कर दिया गया है, हुँ, और ओपिनियन पोल जो है हाल ही में थोड़े से चैलेंजिंग हो रहे हैं उसके रिजल्ट्स, क्योंकि कहां से ओपिनियन पोल किया जा रहा है, कितनी सैंपल लिया जा रहा है ओपिनियन पोल में, और कुछ लोग आजकल साइलेंट वोटर्स की अहम भूमिका हो गई है, क्योंकि कुछ लोग अपना ओपिनियन पोल में खुल के नहीं बताते हैं, या तो कुछ डर होता है, खौफ अच्छा होता है, डॉक्टर साहब ऐसा कुछ होता है। एक बात बताइए मुझे, जिस तरीके से दीदी जी को जय श्री राम के नारों से परेशानी है और जिस तरीके की तस्वीरें वहाँ से आती हैं कि जय श्री राम के नारे लगाता है उसको दीदी प्रताड़ित करती हैं या जो भी तस्वीरें आती हैं आप देखते होंगे सोशल मीडिया में और चैनल पर वायरल होती हैं, तो क्या लगता है दीदी के नारों में जिस तरीके की तस्वीरें आती हैं इससे भी कोई फर्क पड़ेगा चुनाव में? काफी लोग तुष्टीकरण की वोटिंग से बहुत परेशान है। हम्म, तो अब ये अवेयरनेस बढ़ गया है, हम्म, और बहुत बार हमने पहले सीन देखा था हम्म, कि एक रिलीजन को, एक धर्म को या धार्मिक रूप देना, रंग देना, हम्म, वो सही नहीं है। हम्म, अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ गई है लोगों में, आम जनता में, हम्म, और आजकल लोग डेवलपमेंट की मुद्दा उठाते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं, और फर्क तो जरूर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, हम्म, क्योंकि वहीं पे बीजेपी ने सबको, पूरे इंसानियत को हेल्प के लिए बोला है। तो इसके ऊपर सोचना चाहिए हम्म, पार्टीज को जी कि तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स ना करे, अपीजमेंट पॉलिसी ना करे। जी, जिस तरीके से देखा गया है कुछ मीडिया कर्मियों ने चर्चा की है वहाँ पर टीवी 9 भारत या तमाम ऐसे चैनल हैं जिन लोगों ने चर्चा की है, सर्वे किया है, तो बताया जा रहा है कि देश में यशस्वी प्रधानमंत्री की तरफ से लॉकडाउन में जिस तरीके से हमारी मदद की गई है, चाहे वो खाने से लेके चाहे बैंक में कुछ पेमेंट की वजह से, इस तरीके की जो बातें वहाँ पे आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि इस बार दीदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पीछे हट जाएंगी, क्या लगता है इस तरीके से? जरूर दीदी को थोड़ा चैलेंज फेस करना पड़ेगा, जैसे कि कांटे की टक्कर बताया जा रहा है, हम्म, और बीजेपी ने काफी गेन किया है हम्म, ओपिनियन पॉल्स में, हम्म, जो कि एक एग्जैक्टली नहीं बोल सकते अभी, लेकिन ग्रास रूट लेवल में बीजेपी ने काफी काम किया है। बीजेपी के नेतृत्व में जमीनी स्तर पर नेतृत्व की गई है, बहुत सारी योजनाएं हैं, जन धन योजना, उज्ज्वला स्कीम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, पीएम किसान
योजना, मनरेगा वर्कर्स के लिए, सीनियर सिटीजन्स, विडोज, विधवाओं के लिए फ्री जी एलपीजी सिलेंडर्स, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, स्वच्छ भारत अभियान, जी टॉयलेट्स बनाए गए, शौचालय, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर इंडिया, सेल्फ रिलायंट इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये सब एक ट्रू लीडर की निशानी है। तो ये जनता समझ रही है, जनता काम वाले पॉलिटिक्स में विश्वास करने लगी है अब। जी जी डॉक्टर साहब, दीदी के जितने भी करीबी लोग हैं, खास लोग हैं, उन्होंने बीजेपी का हाथ थाम लिया है, बीजेपी का दामन थाम लिया है। क्या लगता है दीदी को कितना असर पड़ने वाला हो, कितनी मुश्किलों से वो दीदी जी, ये पार्टी का दल बदल होती है। हम्म हाल ही में बहुत सारे मंत्रियों सहित टीएमसी के विधायक भी शामिल हुए। हम्म तो पहले एक तरह से लगता है कि मास एक्सोडस, पार्टी दल बदल की एक होड़ लग गई है, हम्म जिसमें कि मंत्री भी शामिल हैं उनके। हम्म वो तो है ही जिनको टिकट नहीं मिला, हम्म लेकिन वो भी हैं जिनको टिकट मिला, ऐसे भी हैं जिनको टिकट मिला, उन्होंने भी दल बदला। और जरूर किसी भी पार्टी के प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर हैं दीदी जी, उनको उनके लिए एक सीरियस मैटर है, मैटर ऑफ कंसर्न है कि कहीं ना कहीं उनको इस मैसेज को एड्रेस करना जरूर पड़ेगा। जी और वहीं पे दूसरी तरफ जी बोलते हैं कि में उनको एक्सप्रेस करने का मौका मिल रहा है, या बीजेपी के जो कार्य प्रणाली है, जो उनकी वर्क कमिटमेंट है, वो उससे इम्प्रेस होके उस पार्टी में आए हैं। जी जी कहना नहीं चाहिए। जब किसानों का मुद्दा चल रहा था तो हमारे किसानों के नेता राकेश टिकास ने जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, रोना मीडिया के सामने उनको पड़ा, क्या कारण था ये तो जानकारी नहीं लगी। इसी बीच बंगाल चुनाव में दीदी के पैर में चोट लगी है, कैसे लगी है ये तो पता आगे वाला वक्त बताएगा। लेकिन दीदी पूरी तरीके से बीजेपी की कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा रही हैं। क्या लगता है, चुनावी मुद्दा है इनका ये? देखिए, हम अपने दर्शकों को बैकग्राउंड पृष्ठभूमि में बताते चले कि श्रीमती ममता जी को बुधवार को इंजरी हो गई इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे। उन्होंने कथित तौर पर बोला कि धक्का दिया गया है, और उन्होंने शुरू में यह भी बोला कि यह निश्चित रूप से एक साजिश है, एक षड्यंत्र है। उन्होंने बताया कि पुलिस ऑफिशियल्स 4-5 घंटे नहीं थे। उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये दावा किया कि चोट के कारण से उनके पांव में स्वेलिंग हो गई है और उसकी वजह से फीवर यानी बुखार महसूस कर रहे थे वो। और वहीं पे राजनीतिक पॉलिटिकल कलर, सियासीकरण तो हो गया था जी। अपोजिशन मेंबर्स जैसे कि कांग्रेस के श्री अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा कि ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है, और जबकि दूसरी तरफ पे कांग्रेस के श्री मनीष तिवारी जी ने इसके ऊपर कंसर्न, चिंता व्यक्त किया। लेकिन ये संवेदनशील इशू है, सेंसिटिव इशू है, जिसके बारे में गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ईश्वर ना करे, बस किसी के साथ भी ऐसे चोट लग सकता है। लेकिन शक की वजह से सिर्फ किसी एक पार्टी को ब्लेम करना ये सही नहीं है। मेजर ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। बीजेपी के कुछ सांसदों ने और लीडर्स ने इस चीज को एक मेजर इशू बताया और उन्होंने प्रोब की डिमांड की। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने सीबीआई की जांच की भी बात की है। और वहीं पे सूत्रों के मुताबिक दीदी के सभी राजनीतिक कार्यक्रम जो है या रैलियां हैं 14 मार्च तक रद्द कर दी गई है, और 14 मार्च रविवार की शाम को ये डिसीजन, निर्णय लिया जाएगा कि आगे दीदी कहीं जा पाएंगी या नहीं। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग ने डिटेल रिपोर्ट मांगी है, और जो नए डीजीपी हैं बंगाल के, उन्होंने भी रिपोर्ट मांगी है। और मेडिकल बोर्ड की तरफ से 5 मेंबर का टीम बनाया गया था जो उनकी ट्रीटमेंट को सुपरवाइज कर रही है, और 48 घंटे 48 आवर्स के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन मेडिकल सुपरविजन उनको रखा गया है। कल के बयान में दीदी ने सबको, अपने पार्टी वर्कर को संयम रखने के लिए बोला है। मुझे लगता है कि फुटेज भी आ गए हैं काफी, और उससे क्लियर हो रहा है कुछ जो डाउट्स थे या कुछ इसको पॉलिटिकल रंग दिया जा रहा था या एक पार्टी को ब्लेम किया जा रहा था, ऐसा नहीं है, थोड़ा क्लियर हो रहा है, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्लियर हो जाएगा। इसके ऊपर प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। लास्ट में आपकी तरफ से क्या रहेगा बंगाल की जनता को संदेश, और क्या मोटिवेशन आप करना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें ममता दीदी की तरफ से आ रही हैं, कहीं ना कहीं ये वोटिंग के लिए ये सब चीज़ों को किया जा रहा है। भगवान ना करे कि किसी को चोट लगे और हम इस तरीके की टिप्पणी ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि ये सब राजनीति मुद्दा बनाया जा रहा है। तो क्या संदेश आपकी तरफ से बंगाल की जनता को, और क्या आप बोलना चाहेंगे?
जनता जनार्दन, जनता जो है वो बहुत ही स्मार्ट है। वो ऐसी अगर कोई पॉलिटिक्स सियासत करता है तो वो सब समझ रही है, और सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है कि सारे फुटेजेस अवेलेबल हैं, और इन फुटेज की अवेलेबिलिटी की वजह से सब कुछ ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता क्लियर हो गई है। तो हम अपने प्रिय और आदरणीय दर्शकगणों को यही बताएंगे, सिर्फ उनको ये बोलेंगे कि वे वोट फॉर योर राइट्स, अपने अधिकारों के लिए मतदान करें, वोट फॉर डेवलपमेंट, प्रगति के लिए मतदान करें, वोट फॉर ए न्यू भारत, एक नए भारत के लिए मतदान करें। और जब मतदान करें तो क्योंकि हम महामारी से गुजर रहे हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, रेगुलर हैंड वॉशिंग, नियमित हाथ धोना, स्नीजिंग एटिकेट, छींकने के शिष्टाचार, रेस्पिरेटरी एटिकेट, श्वसन शिष्टाचार, कफिंग एटिकेट, खांसी के शिष्टाचार, ये सब फॉलो करते रहे। और जहां तक कि विनिंग और लूजिंग है, जीतने और हारने की बात है, वो एक प्रोसेस का पार्ट होता है। एक ही विनर हो सकता है, एक ही पार्टी है जो जीत सकती है, लेकिन उसमें हमें सिविक सेंस यानी नागरिक भावना का पालन करना चाहिए, एथिक्स को फॉलो करना चाहिए, रिफ्रेनिंग फ्रॉम पर्सनल अटैक फॉर द कैंडिडेट और पार्टी, यानी कि व्यक्तिगत हमले नहीं करना चाहिए, गुड हैबिट्स इनकलकेट करना चाहिए जिससे कि अच्छे मैसेज पहुंचे, यानी कि कम्युनिटी में अच्छी आदतों को शामिल करें और समुदाय कम्युनिटी को एक प्रभावशाली संदेश भेजें। एक आजकल मैसेज सबको क्लियर है कि वी वांट प्रॉस्पेरिटी नॉट पोलराइजेशन, यानी कि हम समृद्धि चाहते हैं, ध्रुवीकरण नहीं चाहते। तो ये देखना पड़ेगा जो पार्टीज हैं, प्राइम मोटो होना चाहिए, नागरिकों की संतुष्टि, सुरक्षा होनी चाहिए। अमर सोनार बंगला वापस आएगा और खेला हो बे। जी, एक छोटा सा सवाल, मिथुन चक्रवर्ती जी बीजेपी में जुड़ गए हैं, और क्या कहेंगे आप मिथुन चक्रवर्ती जी से, क्योंकि वो तो आपको पता ही है कि फिल्म इंडस्ट्री में दादा के नाम से ही जाने जाते हैं, और उधर भी दादा के नाम से जाने जाते हैं, क्या कहेंगे उनके लिए आप? एक इंस्पिरेशन, रोल मॉडल है, काफी इफेक्ट पड़ेगा उनसे आने से। उन्होंने भाषण भी दिया, स्पीच दिया, इम्पैक्ट बहुत पड़ा, और कहीं ना कहीं ऑपोजिशन जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी सोचना पड़ेगा इसके ऊपर। तो बीजेपी के फेवर में काफी इम्पैक्ट पड़ेगा उनके आने से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए। मैं दर्शकों को बता दूं कि हमारा मुद्दा, जिस तरीके से हम लोगों ने चर्चा की है बंगाल चुनाव पर, दीदी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर, तो हमारा मतलब किसी को गलत संदेश देना नहीं है। हमारा मतलब सिर्फ ये है कि जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं और सच को दिखाना, ये हमारा काम है, और सच को बताना ये डॉक्टर सुमंत मिश्रा जी का काम है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे चैनल में चर्चा करने के लिए। धन्यवाद ब्रजेश जी।